नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में फिर से आपका स्वागत है। फ्रेंड, पिछले वीडियो के अंदर मैंने आपको डिटेल के अंदर बताया था कि व्हाट इज़ लेजर, लेजर क्या होता है। मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप एंट्री के अंदर समझाया था कि एक एंट्री के अंदर कैसे हम उसके अकाउंट निकालते हैं और कैसे उन अकाउंट्स के हम लेजर बनाते हैं। मैंने आपको सब कुछ उस वीडियो के अंदर बताया था। अगर आपने पिछले वाला वीडियो नहीं देखा तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप पिछले वाला वीडियो भी देखिए, क्योंकि अगर आपने वो नहीं देखा तो आज का वीडियो आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आने वाला है। तो पिछले वाले वीडियो में मैंने आपको लेजर क्लियर कर दिया था। फ्रेंड, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं व्हाट इज ग्रुप्स। ग्रुप्स क्या होते हैं, टेली के अंदर ग्रुप्स क्या होते हैं। फ्रेंड, टेली का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है ग्रुप्स। आज मैं उसको आपको बताने वाला हूँ कि ग्रुप्स क्या होता है, टेली के अंदर ग्रुप क्या होता है। फ्रेंड, टेली के अंदर टोटल 28 ग्रुप होते हैं। डिटेल के अंदर मैं आपको बताऊंगा अभी थोड़ी देर के अंदर। ये मैं आपको बेसिक बता रहा हूँ कि टेली के अंदर टोटल 28 ग्रुप होते हैं और ये याद करने जरूरी है, जिनमें से कुछ ग्रुप ऐसे हैं जो आपको काम में नहीं आते, लेकिन ज़्यादातर ग्रुप आपको काम में आते हैं। फ्रेंड, इसके अंदर टोटल 28 ग्रुप है जिनके बारे में आज मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ। सबसे पहले हम ग्रुप्स की बात करते हैं कि भाई टेली के अंदर ग्रुप्स है जो क्या होते हैं। फ्रेंड, टेली में जब हम किसी अकाउंट का लेजर बनाते हैं तब किसी समय हम टेली में उसका ग्रुप बनाना पड़ता है। मतलब जब हम टेली के अंदर किसी भी अकाउंट का, जैसे कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि कोई भी एंट्री होती है, जैसे कि राम ने 10,000 रुपये का कंप्यूटर खरीदा, तो राम के पास में क्या आया, कंप्यूटर। गया क्या, कैश। तो आने वाली डीआर कंप्यूटर, जाने वाली सीआर कैश। कैश ही तो गया ना राम के पास में। तो यहाँ पे दो लेजर बनते हैं। कौन कौन से लेजर बनते हैं? पहला तो कंप्यूटर का बन जाता है, दूसरा बनता है कैश का। कैश का लेजर पहले से बना हुआ होता है, कंप्यूटर का आपको बनाना पड़ता है। तो ये दो लेजर बन गए फ्रेंड। अब ये दोनों लेजर ना हमें कंप्यूटर के अंदर बनाने पड़ते हैं। तो उसी के बारे में ये बता रहा है कि टेली के अंदर जब हम किसी भी अकाउंट का लेजर बनाते हैं, यानी कि हमने कंप्यूटर का और कैश का लेजर बना लिया, कंप्यूटर का लेजर बना लिया और कैश का पहले से बना हुआ है, यानी कि दो लेजर बन चुके हैं, तो उसी समय उसके अंदर हमें ग्रुप भी ऐड करना पड़ता है। ग्रुप भी हमें उसके अंदर सेट करना पड़ता है। कौन सा लेजर किस ग्रुप में आएगा, इसके लिए सबसे पहले हमें ग्रुप के बारे में और लेजर किस प्रकार का है ये समझना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए आज मैं आपको स्टेप बाय स्टेप्स ग्रुप्स के बारे में बताऊंगा फ्रेंड। तो हम यहाँ पे नीचे की तरफ चलते हैं। मैं आपको बताऊंगा कि टेली के अंदर फ्रेंड दो प्रकार के ग्रुप्स होते हैं। सबसे पहला प्राइमरी ग्रुप, यहाँ पे आपको ऊपर देखने को मिलेगा। यहाँ पे सबसे फर्स्ट वाला है प्राइमरी ग्रुप, और इसके नीचे अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे सेकंड वाला आ जाता है सेकेंडरी ग्रुप। तो आज मैं आपको क्लियर करूँगा प्राइमरी ग्रुप, क्योंकि अगर मैं दोनों अगर 28 ग्रुप के बारे में बताऊँगा तो फिर वीडियो क्या है, थोड़ा ज़्यादा लंबा हो जाएगा। इसलिए आज हम सबसे पहले क्लिक करेंगे प्राइमरी ग्रुप के अंदर और इसको हम क्लियर करेंगे पूरी तरीके से डिटेल के अंदर, स्टेप बाय स्टेप। तो सबसे पहले फ्रेंड हम बात करते हैं प्राइमरी ग्रुप की। प्राइमरी ग्रुप के अंडर ये 15 ग्रुप्स है जो सेट होते हैं, जिसके अंदर कैपिटल अकाउंट, लोन एंड लाइबिलिटीज, करंट लाइबिलिटीज, ऐसे करके ये टोटल 15 ग्रुप्स है जो आ जाते हैं फ्रेंड। अब इन 15 ग्रुप की डेफिनेशन हम आपको बताते हैं और उसको हम स्टेप बाय स्टेप नीचे क्लियर करते हैं। जैसे कि फ्रेंड मैं नीचे की तरफ आ जाता हूँ। तो सबसे फर्स्ट वाला हम लेते हैं यहाँ पे कैपिटल अकाउंट की, कि भाई कैपिटल अकाउंट क्या होता है, ये कौन सा ग्रुप है। फ्रेंड, कैपिटल अकाउंट की सीधी सादी डेफिनेशन एक ही है। जब भी हम अपने बिजनेस के अंदर पूंजी लगाते हैं, यानी कि पैसा लगाते हैं, तो वह कैपिटल अकाउंट के अंदर आ जाता है। जैसे कि मैं आपको यहाँ पे पढ़ के बता देता हूँ थ्योरी को। एक बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए उसमें जो पूंजी लगाई जाती है उससे हम पूंजी खाता यानी कि कैपिटल अकाउंट कहते हैं। और टेली में जब हम उसका लेजर बनाते हैं तो उससे कैपिटल अकाउंट के अंडर ही सेट करते हैं। फ्रेंड, अब सेकंड नंबर वाले की हम बात करते हैं, लोन लाइबिलिटीज। तो फ्रेंड इसमें क्या होता है, जब हम बिजनेस के लिए किसी प्रकार का कोई लोन लेते हैं तो उस अकाउंट को लोन लाइबिलिटीज में रखते हैं। जैसे कि फ्रेंड आज हमने बिजनेस स्टार्ट किया और जब हम बिजनेस के लिए, यानी कि हमने बिजनेस चालू किया, उसके लिए जब हम लोन लेते हैं तो उसको हम लोन लाइबिलिटीज के अंदर रखते हैं। फ्रेंड, तीसरे नंबर वाला आ जाता है करंट लाइबिलिटीज, जिसमें क्या होता है, जब हम कम समय के लिए किसी से पैसे उधार लेते हैं तो उसको हम करंट लाइबिलिटीज के अंदर रखते हैं। ये फ्रेंड आपको आगे जाके जैसे जैसे मैं एंट्री करवाऊंगा वैसे वैसे आपको स्टेप बाय स्टेप समझ में आ जाएगा। फ्रेंड, चौथे नंबर की हम यहाँ पे बात करते हैं फिक्स असेट। तो फ्रेंड मैं आपको बता दूं, एक बिजनेस को चलाने के लिए हमें कई प्रकार की स्थायी संपत्तियाँ खरीदनी होती है। जैसे कि मान लो आपने कोई बिजनेस स्टार्ट किया, कोई भी आपने धंधा चालू किया, तो उसके अंदर आप जो चीज़ें लेके आओगे, जैसे कि मान लो आज आपने कंपनी स्टार्ट की, बड़ी कंपनी, कोई सेंटर आपने चालू किया, तो उसके अंदर
अंदर आपको कंप्यूटर चाहिए, टेलीफोन चाहिए, एसी चाहिए, फर्नीचर चाहिए, तो ये चीज़ें फ्रेंड ऐसी होती है जो हम बेचने के लिए नहीं लेके आते, समझ रहे हो ना, बेचने के लिए नहीं लेके आते। आज मान लो आपका घर है या फिर आपकी कोई किसी किराने की शॉप है, तो उसके अंदर आप पंखा लगाओगे वगैरह, उसमें फर्नीचर वगैरह लगाओगे, तो आप फर्नीचर पंखा ये सब बेचने के लिए थोड़ा ना लेके आओगे, या तो आप अपने लिए लेके आओगे, बिजनेस के लिए लेके आओगे। तो ऐसी चीज़ों को आप बेच नहीं सकते फ्रेंड, यानी कि आप रखने के लिए उनको लेके आते हो। समझ आ रही है ना आपको? तो ऐसी चीज़ों को हम फिक्स असेट बोलते हैं। अब मैं आपको थ्योरी के अंदर बता देता हूँ। एक बिजनेस को चलाने के लिए हमें कई प्रकार की स्थायी संपत्तियाँ खरीदनी होती है, जैसे कंप्यूटर, टेलीफोन, एसी, फर्नीचर, और इन संपत्तियों को आसानी से लेन देन भी नहीं की जा सकती। तो इस प्रकार के अकाउंट को फिक्स्ड असेट में रखते हैं फ्रेंड। ये मैंने आपको डिटेल के अंदर समझा दिया। अब नीचे की तरफ हम यहाँ पे आते हैं फ्रेंड। अब हम बात करेंगे 5वें नंबर वाले ग्रुप की, जिसका नाम है इन्वेस्टमेंट अकाउंट। यानी कि इसको सीधी भाषा में हम समझाए तो जब हम लाभ कमाने के लिए बिजनेस के पैसे को कहीं और निवेश करते हैं, यानी कि कहीं और इन्वेस्ट करते हैं, तो उस खाते को इन्वेस्टमेंट अकाउंट के अंतर्गत रखा जाता है, जैसे कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। आज फ्रेंड मैं आपको एग्जांपल के रूप में आपको समझाता हूं कि इन्वेस्टमेंट अकाउंट क्या होता है, आप समझने की कोशिश करना। जैसे कि मान लो कि आपका कोई बिजनेस है, आपको कहीं और प्रॉफिट हो रहा है, आपका खुद का तो बिजनेस है ही, लेकिन आप चाहते हो कि मेरे को कहीं और प्रॉफिट हो रहा है, तो आप उस बिजनेस से कमाए हुए पैसों को, यानी कि बिजनेस से जो आपने पैसा उठाया, उस पैसों को आप वहां से उठा के कहीं और आप इन्वेस्ट करोगे प्रॉफिट के लिए, कि आपको प्रॉफिट होगा। तो उस इन्वेस्टमेंट को हम इसके अंदर रख देंगे, इन्वेस्टमेंट अकाउंट के अंदर वो आ जाएगा। तो फ्रेंड अब हम बात करते हैं 6 नंबर वाले ग्रुप की, करंट असेट। ऐसी संपत्ति जिसका लेन देन आसानी से किया जा सके, उन्हें हम करंट असेट कहते हैं। फ्रेंड आप समझ गए होंगे। अब 7 नंबर वाले की हम बात करते हैं। ये भी फ्रेंड सेम वैसा ही है, यह कई प्रकार के खर्चे होते हैं, इसमें भी ऐसा ही है, ये कई प्रकार के खर्चे होते हैं जो बिजनेस के प्रारंभ में अतिरिक्त में व्यय के रूप में जाते हैं, जैसे कि एक्सपेंसेज, कंपनी लोगो वगैरह वगैरह। ये सारा एकदम ये ज़्यादा काम आने वाला ग्रुप नहीं है। तो हम नीचे की तरफ हम चलते हैं। यहाँ पे 8 नंबर वाला आ गया, यहाँ पे सस्पेंस अकाउंट। कभी कभी हम टेली में कुछ एंट्री करना भूल जाते हैं फ्रेंड, तो उनकी वजह से हमारी जो फाइनेंशियल रिपोर्ट होती है वो गलत आ जाती है। कभी कभी जब भी हम एंट्री करते हैं तो वो एंट्री करना भूल जाते हैं, कभी कभार ऐसा हो जाता है अक्सर। तो उस एंट्री को हम भूल जाते हैं, उसकी वजह से क्या होता है, हमारी जो रिपोर्ट आती है ना वो गलत हो जाती है। तब उस समय अंतर की धनराशि को सस्पेंस अकाउंट में डाल देते हैं। अब फ्रेंड हम बात करेंगे 9 नंबर वाले ग्रुप की, ब्रांच डिवीजन। तो यहाँ पे फ्रेंड क्या होता है, मेन कंपनी के द्वारा बनाए गए अपने ब्रांच के खाते को इसके अंडर रखा जाता है, यानी कंपनी का जो खुद का हो, यहाँ पे ब्रांच के द्वारा जो अकाउंट बनाया होता है वो इसी के अंडर फ्रेंड आता है। अब यहाँ पे फ्रेंड नीचे जो 10वें नंबर वाली है, ये और भी आसान है, सेल्स अकाउंट, यानी कि माल को बेचना। जब हम माल को बेचते हैं तो वो सेल्स अकाउंट के अंदर आ जाता है, और जब हम माल को खरीदते हैं तो वो परचेज अकाउंट के अंदर आ जाता है। अब डायरेक्ट इनकम क्या होती है, सभी प्रकार के प्रत्यक्ष आय जो व्यापार से आती है उसे हम डायरेक्ट इनकम कहते हैं, यानी कि व्यापार से जो हमें इनकम प्राप्त होती है, हमें प्रॉफिट होता है, वो इसके अंडर आ जाता है। अब फ्रेंड बात आती है इनडायरेक्ट इनकम, सभी प्रकार की अप्रत्यक्ष आय जिसके अंदर हमें कमीशन, डिस्काउंट ये सब होता है, ये सारा का सारा हमें इनडायरेक्ट इनकम के अंदर आ जाता है। अब फ्रेंड 14 नंबर वाले की बात करते हैं, डायरेक्ट एक्सपेंसेज। ऐसे खर्चे जिनकी वजह से बिजनेस को डायरेक्ट फायदा होता है, जैसे कि ट्रांसपोर्ट, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेज, ये सारे के सारे इस अकाउंट के अंदर ही आ जाते हैं, डायरेक्ट एक्सपेंसेज के अंदर ही आ जाते हैं फ्रेंड। अब फ्रेंड हम लास्ट फाइनल आज बात करने वाले हैं 15 नंबर वाले की, जिसका नाम है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज। नीचे की तरफ यहाँ पे फ्रेंड्स सभी प्रकार के अप्रत्यक्ष, जितने भी सभी प्रकार के अप्रत्यक्ष एक्सपेंसेस होते हैं वो सारे के सारे इसी के अंडर आ जाते हैं। ये जैसे कि रेंट एक्सपेंसेज, सैलरी एक्सपेंसेज, डिस्काउंट एक्सपेंसेज, ये सारे के सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज के अंदर ही आते हैं। तो फ्रेंड आज के लिए तो मैं आपको इतना ही बताऊंगा, बाकी मैं आपको कल बताऊंगा, क्योंकि फिर वीडियो क्या है कुछ ज़्यादा ही लंबा हो जाएगा। अगर आपको इनसे रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है, जैसे कि मैं आपको हर वीडियो के अंदर बताता हूँ कि आप मेरे से नीचे संपर्क कर सकते हो, फेसबुक, इंस्टाग्राम पे, इनके अंदर आप मेरे को संपर्क कर सकते हो, और मैं आपको यहाँ पे 100% रिप्लाई भी दूंगा। और नीचे फ्रेंड मैंने अपना व्हाट्सअप नंबर डाल के रखा है, आप चाहो तो वहाँ से भी मेरे को कॉन्टैक्ट कर सकते हो। और अभी भी फ्रेंड अगर आपको कोई इशू है तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में भी नीचे बता सकते हो। तो फ्रेंड आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।